मैं भदोही से चल के आया हूं। पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं साथियों। आप लोग से निवेदन ही करता हूं कि जो दूरी बैठे हैं यहाँ मंच पर और करीब आने की कष्ट करें ताकि हमारी आवाज उन तक सही पहुंचे। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। बहुजन एकता मिशन बहुजन आर्मी के संस्थापक हमारे साहब देवा रावत जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष फैज खान साहब और मैं बहुजन मूल निवासी चेहरापुर धरती से बिलोंग करता हूं। मैं आज जिला प्रयागराज गांव झरीरी के धरती पर उपस्थित हूं। यहाँ उपस्थित हमारे मानगढ़ से दूर दराज से आए हुए भाईचारा, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। चंदन पासी जिला अध्यक्ष बहुजन आर्मी के जो प्रयागराज जिले के हैं, ये भाई साहब द्वारा यहाँ जनसभा रखा गया है, जो कि इस समय हमारे उपस्थिति में विराजमान है। जिला उपाध्यक्ष चंदू मैन, जो कि भाई साहब बहुजन आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। मैं ये भाई साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो हमें यहाँ मंच पर बोलने का अवसर मिला। मैं साथियों यहाँ आया हूँ आप सबके बीच, एक अपना मिशन है, आप सबका मिशन है बहुजन एकता मिशन बहुजन आर्मी। साथियों मैं यहाँ आया हूँ आप सबके बीच चंदा मांगने नहीं आया हूँ साथियों, और नहीं तो मैं वोट मांगने आया हूँ आप सबका। मैं इसलिए आया हूँ कि आप लोग जागे। आपका अधिकार क्या है, क्या न्याय है आपको मिले। किसी ने सच ही कहा है कि मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी है। मैं भी कहता हूं साथियों, मेरा मिशन कहता है अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो मजबूती का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। साथियों अगर मजबूती आपको लानी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। जो कलम से लिख दिया जाता है उसको साथियों कोई नहीं काट सकता है। न तलवार में धार नहीं होती है, न किसी गोली और बारूद में होती साथियों, जो पेन में होती है। उसी के बनाए हुए संविधान दायरे में हमारा बहुजन आर्मी हर गांव, हर जिले, हर प्रदेश में कार्य कर रहा है। किसी से चंदा मांगने कार्य नहीं कर रहा साथियों। मेरा एकता मिशन जो भी कहीं भी कार्यक्रम रखा जाता है, जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मान्यवर लोग, सभी लोग वहां उपस्थित होते हैं। हमारी बहुत सौभाग्य की बात है कि जे सभी भाई साहब अंसारी जी ने आके यहाँ आए, ये मिर्जापुर में भी आए थे भाई साहब ने, यहाँ भी आए। मैं इनका तहे दिल से अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। और हमारे गांव के भी बहुत सारे कार्यकर्ता एवं माननीय प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान जी जवाहर लाल भी आए हैं यहाँ पे, और हमारे दादाजी के समान हमारे राजा राम गौतम भी उपस्थित है। मैं इन लोग का तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों मैं आप सबके बीच इसलिए आया हूं कि जागो, जब जागो तभी सवेरा। हम यहाँ बहुत अंधेरे में जी रहे साथियों, अभी हमें अंधेरे से बाहर आना है।
बाहर हम कब आएंगे? जब हमारे अंदर शिक्षा होगी। बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा साथियों वही दहाड़ेगा। जैसे हमारे बाबा साहब ने दहाड़ के चले गए, आज भी उनका बनाए हुए संविधान के दायरे पर हर कानून व्यवस्था कार्य कर रहा है और मैं भी संविधान के दायरे में ही रहकर कार्य करता हूं और मेरा मिशन करता है साथियों। यहाँ के जितने गांव के लोग हैं सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि चंदन पासी का सपोर्ट करें। चंदन पासी जो कहते हैं उसको सुनिए आप लोग, क्योंकि चंदन भारतीय बहुजन आर्मी के जिला अध्यक्ष है। यहाँ के कोई भी आपदा विपदा आपको पहुंचाती है तो चंदन भारती से सोल्व करेंगे, मेरा एक मिशन सोल्व करेगा। मैं ये दावा के साथ कहता हूं कि हमारे जितने यहाँ बैठे हैं दलित समाज के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, सभी भाईचारा से मैं ये निवेदन करूंगा कि चंदन भाईचारा का ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें, इन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि बूढ़ बूढ़ से ही घड़ा बढ़ता साथियों। कोई माँ के पेट से पढ़ के नहीं आता, उसे बाहर ही पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार चंदन भारती जिस प्रकार पर धरती पर जिस प्रकार पैर रखे हैं उसे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए साथियों। और हमारा बहुजन एकता मिशन एक समाजी संगठन है जो जाति एवं भाव का भेदभाव का अभाव नहीं रखता साथियों। कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, ईमानदारी पूर्वक अगर हमारे एकता मिशन में जुड़ना चाहता है, कार्य करना चाहता है तो कर सकता है, जुड़ सकता है साथियों। हमारा एकता मिशन का मेन एजेंडा बस सिर्फ यही है, न्याय एवं अधिकार। अच्छा, एक भारत आपका अधिकार क्या है और न्याय क्या है साथियों। हम इसी के लिए आप सबके बीच आए हैं। आप लोग जागिए, जो दान आप लोग करते हैं मंदिर में करते हैं, मंदिर हमें आपको दान नहीं करता साथियों। दान पेट का मंदिर नहीं रहनी चाहिए, विद्यालय में रहनी चाहिए, क्योंकि साथियों पैसे की आवश्यकता भगवान को नहीं है, एक गरीब विद्यार्थी को है साथियों, कि जो मजबूरी खातिर पढ़ाई नहीं कर सकता, शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है, उसकी मजबूरी बन जाती है साथियों। तो दान पेटी कहाँ होनी चाहिए? विद्यालय में, ताकि उसका लाभ एक गरीब बच्चा उठा सके, एक दलित समाज उठा सके। वहां हमें दान करना साथियों। और दान भगवान को नहीं करना चाहिए, भगवान तो खुद ही दानी है। 10 रुपए कोई डालता है तो 10 लाख का मांग करता है। ये सही बात है, झूठ बताइए कोई हमें। अगर 10 रुपए कोई दान पेट का डालता है तो 10 लाख का मांग करता है। हमें एमपी से एमएलए बना दीजिए भगवान, भगवान बनाते नहीं है, वो यही गरीब पब्लिक बनाती साथियों। वोट देने का अधिकार सबको नहीं है साथियों, पर बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है वोट देने का साथियों। पर हम आप क्या कर रहे हैं समय वोट का दुरुपयोग कर रहे हैं साथियों, अपने आप को बेच दे रहे हैं। क्यों? हमें अभी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कब आएगी? जब एकता मिशन की तरफ आप चलेंगे तब साथियों। इसीलिए मैं आप सबके बीच आया हूं साथियों। वोट का अधिकार सिर्फ किसको था मालूम है? जो पूंजीपति हो, उसके पास 10 बीघा 5 बीघा हो, मनुवादियों ने ऐसा जाल रच दिया था कि उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हमारे बाबा साहब ने बोला ऐसा नहीं चलेगा साथियों, क्योंकि जितने ही हमारे हैं समाज के लोग और जितने धरती पे हैं महान पुरुष, सबको अधिकार होना चाहिए वोट देने का। ये बाबा साहब की देन है जो हम आप वोट के हमें आप अधिकार मिला है साथियों। माताएं और बहनें
एक समय यहाँ को देखो हाँ एक युग था, उन्हें सती होना पड़ता था। ये सही था? 15 चीज रखे हैं बताए हमें कोई कि उनका पति एक्सपायर हो जाए, उन्हें भी शव पे लिटा दिया जाता था। ये अधिकार नहीं था, नया था। अधिकार किसने दिया? हमारे बाबा साहब ने दिया। सबको जीने का अधिकार है साथियों। आप जिंदो, आपको जला दिया जाए, अरे किसी ने हिम्मत? ये बाबा साहब ने दिया था। उन्होंने पहले मनुवादी ने ऐसे किया था, पकड़ रख दिया था कि पति एक्सपायर हो जाए तो पत्नी को सती होना है, जबरदस्ती होना है। बताइए, वो दिन युग अच्छा था कि बाबा साहब का युग अच्छा है, कि मंदिर अच्छा है, कि विद्यालय अच्छा है। साहब मेरा मिशन कहता है विद्यालय अच्छा साथियों। इसीलिए मैं भदोही चल के आया हूं। हमारे कमला शंकर हमारे कैलाश भाई मिर्जापुर धरती चल के आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बहुजन आर्मी के जगदीश भारती जी मिर्जापुर से चल के आए हैं। इसीलिए आए हैं, आप सबको जगाने के लिए आए हैं साथियों। मैं यहाँ आया समय कुछ करके चले फिर करूँ नहीं। जितने यहाँ बैठे हैं दलित समाज के लोग, मैं वादा करता हूँ आज आप लोग चंदन पासी का सपोर्ट करें। अगर कोई आपके ऊपर पता आती है, एनी टाइम हमें याद करना, हम यहाँ अवश्य जरूर आए साथियों। पहले लाठियां हमारे ऊपर बरसेगी, फिर आप लोग ऊपर बरसेगी साथियों। ये मेरा वादा है, ये चंदन पासी का वादा है। ये आप लोग कभी ट्राई करके देख लेना, ऐसा कभी हो सकता पड़ेगा, हमें याद कर लेना। कैलाश भारती जी को याद कर लेना, चंदन अजय जी को याद कर लेना, जगदीश भाई को याद कर लेना। हम लोग आएंगे यहाँ पे। हमारे मुस्लिम समाज जैसे लोग कहते हैं हिंदू और मुस्लिम, उन्हें ज्यादा योगदान हमारे मिशन को और बाबा साहब को सपोर्ट करने वाला मुस्लिम समाज है साथियों। मैं अंसारी जी का बार बार प्रणाम एवं तहे दिल से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं कि जो भाई साहब ने इतनी अच्छी विचारधारा यहाँ रखे साथियों। बाबा साहब को शिक्षा में पैसा देने वाला मानो मुसलमान था। कॉलेज बनवाने में जमीन कौन दिया था? मुसलमान समाज दिया था। मेडिकल बनवाने के लिए जमीन मुसलमान दिया था साथियों। तो हमें मुसलमान अपना भाई है, मुसलमान अपना खून है। इसीलिए हमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करना है। अगर हकीकत जान लीजिए, दलित समाज को तो हिंदू लिखना ही नहीं चाहिए। हिंदू का अधिकार नहीं मिला हमको आपको। अगर कोई साबित कर दे तो साहब जो आप बोलोगे मैं वो करने लिए तैयार रहूंगा। हमें हिंदू का अधिकार नहीं मिला साथियों। बाबा साहब ने हमें दिया बौद्धिस्ट का, बौद्ध का समाज दिया हमें अधिकार। बिल्कुल हमें अगर सच्चाई जान जाओगे आप लोग हिंदू का, तो हिंदू को आप लोग छोड़ के मुसलमान बन जाओगे, सिख बन जाओगे। हिंदू सब के अंधेरे में साथियों हमें आपको हलाला जा रहा है। बताइए, हिंदू का हमें आपको अधिकार दे दिया गया है। अगर एक दलित समाज अगर चला जाए किसी चौकी या थाने पर, अगर उसे बता दिया जाए महोदय जी मैं तो कैलाश पासी हूँ, चंदन पासी हूँ, मैं रविंद्र चमार हूँ, मालूम है क्या बोलेगा वो? थाना अध्यक्ष महोदय जी क्या बोलेंगे? पहले बैठे हो हैं आप। क्यों? उनको मालूम है हमारी औकात कितनी है। तो औकात बाबा साहब ने बना दिया हमें मजबूत, और उसका अच्छे से हम लोग यूज नहीं कर रहे साथियों। आज समय आ गया है अच्छे से यूज करने का। जैसे लोग कहते हैं मनी पावर, वैसे हमें पावर लाना है शक्ति का। बहुजन आर्मी का आप लोग सपोर्ट करेंगे,
आप लोग को मैं वादा करता हूं और चंदन पासी वादा करते हैं, इस गांव में किसी प्रकार की आपको दिक्कत आएगी तो चंदन पारसी क्षमता इधर रखेंगे, आपको न्याय मिलेगा साथियों। और थोड़ा समय आप लोग लोगों के समय बहुत अभाव है, अभी हमारे भाई साहब बैठे हैं चंदन जी और जगदीश भी कुछ कहेंगे। साथियों, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, जैसे हम आप बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम आप पढ़ लिख के अंधकार की दुनिया में जी रहे साथियों। क्योंकि अगर आदमी चाहे तो औरत अपने मन कर सकती है, कभी नहीं कर सकती साथियों।